स्टार्ट करते हैं। तुम लोग हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़ लिए थे, तो अभी फुल एडर की बात करते हैं, है ना। ये तुम्हारा होता है, इसमें देखो तुम्हारे पास क्या होते हैं, हाफ एडर और फुल हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या क्या था। तुम्हारे पास कितने इनपुट्स थे? 2 इनपुट्स थे। कौन कौन से? तुम्हारे पास 2 इनपुट्स थे, एक ए बी, है ना। कोई भी 2 इनपुट्स ले सकते हो तुम, ए बी। आउटपुट में क्या आ रहा था? इन 2 बिट्स थी ए बी, और आउटपुट में आ रहा था सम और कैरी, है ना। तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर या हाफ एडर दोनों की बात हो रही थी। तो हम ऐड जोड़ किसको रहते हैं? 2 बिट्स ए बी को, उसका रिजल्ट क्या आ रहा था? सम और कैरी। तो ये तुम्हारी इनपुट बिट्स थी और ये तुम्हारी दोनों आउटपुट बिट्स थी, है ना। तो फुल एडर में क्या करते हैं एक्चुअली? फुल एडर में हमारे पास टोटल 3 बिट्स होती हैं, है ना। एक हो जाएगी ए, देन बी, देन एक हम सी ले लेते हैं, इसको बोलते हैं कैरी इन, इनपुट कैरी। ठीक है, फिर सिमिलरली आउटपुट पे आता है सम, और इसको बोलते हैं कैरी आउट। ठीक है, सबको स्क्रीन शेयर दिख रहा है कि नहीं? जरा चैट विंडो पे बता दो, सबको विजिबल है? ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलो, तो अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं। ये तुम्हारा, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया। कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कैरी इनपुट क्या है? ऐसा कुछ वो कैरी नहीं हम कर रहे हैं, एज ए इसको जो ये जो सी इन है, इसको तुम अलग सा कुछ नहीं एज्यूम करो। ठीक है, ये केवल एक बिट के जैसा ही है, इट्स जस्ट अनदर बिट, जस्ट लाइक ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे टोटल क्या आ जाएंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ए क्या हो सकता है? बी, 0 0 0, तीनों पे, है ना। तो ऐसे में सम क्या आएगा? सम इन तीनों बिट्स का सम कितना आएगा? सम भी 0 आएगा। कैरी कितना जाएगा? इस केस में कैरी आउट भी 0 जाएगा, क्योंकि तीनों एडिशन 0 0 का एडिशन 0 से हो रहा है, तो उसमें ना कुछ सम मिलेगा, सम भी 0, कैरी भी 0। ठीक है, अगला देखो क्या हो जाएगा। अगर हम अगला देखें, 0 0 1 ले लें, ठीक है, तो क्या होगा? सम क्या दे रहा है? सम हमारा ये फुल एडर का ब्लॉक एक्चुअली क्या है? ये ऐसा ब्लॉक है ना। इनपुट इसमें क्या है? ए बी और सी। सी नहीं लिखा है, सी लिख रहे हैं केवल। और आउटपुट क्या मिल रहा है? सम और कैरी। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे सी आउट लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये और ये सम क्या है? सम इन तीनों का समेशन है। कैरी, अगर कोई कैरी बिट मिल रही है तो सबने हाफ एडर पढ़ा ही होगा, और हाफ सब्ट्रैक्टर तो कैरी कैरी की समझ है ये सबको। ठीक है ना। तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा? तीनों बिट 1 करोगे तो सम आएगा कितना? 1। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कैरी हो रहा है क्या? कोई एक्स्ट्रा कैरी नहीं है, तो 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब क्या हो सकता है? 0 1 के बाद 2 हो सकता है ना। तो ऐसे नॉर्मल बाइनरी पैटर्न में लेके चलते हैं, 0 1 0। इस केस में क्या आएगा आउटपुट? इस केस में भी आउटपुट 1, कैरी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले लेंगे? 0 इसको अपने साथ बनाते चलना है ना, इसको साथ में बनाते चलना तुम लोग। अभी क्या होगा नेक्स्ट? 0 1 1। ठीक है, अब अगर 0 1 1 लिया है तो सम कितना आएगा? 1 1 का सम 0, और एक कैरी चला जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल कितना आएगा? 1 + 1 = 1 0 2, है ना, बाइनरी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। जहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चैट पे कुछ लिख देना, या तो माइक्रोफोन ऑन करके पूछ लेना। ठीक है, अभी तक तो कुछ इसमें हमको लगता नहीं कि कोई दिक्कत है, बहुत ही सिंपल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? 1 0 0, 3 बिट पैटर्न है, तो बाइनरी के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 की पावर 3 यानी 8, है ना। और यहाँ पे कितना जाएगा? 1, और यहाँ पे 0 अगेन सिमिलरली। 1 0 1, यहाँ पे कितना जाएगा? अच्छा, ये लाइन से बनाते हैं वरना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगला अगला बिट क्या आ जाएगी?
0 1, इसमें समेशन कितना आ जाएगा, अगेन 0 कैरी 1, ठीक है। सिमिलरली 1 1 0, इसमें भी कितना आ जाएगा, सम 0 कैरी 1, और लास्ट वाला आ जाएगा तुम्हारा 1 1 1, इस केस में क्या होगा, सम 1 होगा कैरी भी 1 होगा, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना, तरह से। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, देखो सम कहाँ कहाँ पे 1 है, सम कहाँ कहाँ पे 1 है, देखो एक एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है ना। तो हम ये नोट कर सकते हैं क्या, या तो हम इसको के मैप से थोड़ा सा इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत होगी नहीं, क्योंकि रिड्यूस होगा नहीं फर्दर, ठीक है, वो अल्टीमेटली उतना ही चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो सम कहाँ कहाँ पे, सम की वैल्यू देखो कहाँ कहाँ पे है, ये है 0 0 1 पे। 0 0 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बार अगर हम एसओपी फॉर्म में लिख रहे हैं, बी बार सी इन, ठीक, ये तो पहली वाली भी थी। और कहाँ पे हुआ, ये वहां पे भी 1 है, 0 1 0 0 1 0 का मतलब क्या हो गया, 0 1 0, है ना। ये सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, बार क्यों लगाते हैं, जब ये 0 होगा तो बार लगाते हैं, और 1 के लिए बार नहीं लगाते हैं, है ना। तो ये 0 0 1 वाली बिट हो गई, ये हो गई 0 1 0 वाली बिट, है ना। और ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, प्लस अब कहाँ पे है 1 0 0, ये वाला 1 0 0 1 0 0 मतलब क्या हो गया, सॉरी 1 0 0 मतलब क्या हो गया, 1 0, ये 0 यानी ये, और ये कौन सी है, 1 0 0, है ना। लास्ट में कौन सा बिट आएगी, 1 1 1 1 1 1 यानी कि ए बी सी, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये कौन सी, ये तुम्हारा ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये 1 1 1 1 1 1 यानी कि 7 है बाइनरी में, है ना। तो इसलिए सम को हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि सम, पीओएस फॉर्म को जब रिड्यूस करके लिखते हैं तो इस तरह से 1 2 3 बिट के फॉर्म में, है ना, 1 2 4 7। तो कई जगह पे सीधे ऐसे क्वेश्चन आता है कि फुल एडर का सम का एक्सप्रेशन को मिनटल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो वो 1 2 4 7, ठीक है। सिमिलरली कैरी का अगर तुम लोग करके बताओ कितना आएगा, सिमिलरली ये समझ में आया, किसी की नहीं समझ में आया, ये कैसे हमने लिख दिया इसको, सम को ए 1 2 4 7 कैसे लिख दिया, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, चैट पे बताओ जरा, सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या फिर से बताएं, आ गया, ठीक है। तो कैरी का एक्सप्रेशन तुम लोग लिख के दिखाओ, कैरी कितना आएगा, कैरी के बारे में ऐसे ही लिख के बताओ, कैरी कितना आएगा, कैरी के बारे में लिख के बताओ कितना लिखे कैरी को, कैरी का मिनटल रिप्रेजेंटेशन बताओ कितना आएगा, 3 5 6 7, यस, नियति, गुड। सबको समझ में आ रहा है कैसे आएगा, ये यहाँ पे देखो, कैरी कहाँ कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है ना, तो ये कितना है 3 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 4 1 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे लास्ट में 7। तो कैरी कहाँ कहाँ पे आएगा, 3 5 6 7,
ठीक है, उसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो दिखाने का तरीका जो है, जो लिखने का तरीका है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। तो कई बार उसको अलग अलग तरह से पूछ लेता है। ये सबने नोट कर लिया, इसको हम इरेज कर रहे हैं, है ना। इसमें कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात तो है नहीं वैसे। कई बार ना कैरी को अगर हम ओपन करके लिख लें तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि ABC। ठीक है, 3 हो गया ये। 5, यानी कि सीन को सी लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस 6 आएगा तुम्हारा, 4 to 6 ABC। ये सम वाला भी रेस कर दे रहे हैं। ठीक है, 6 यानी कि ये आ गया, प्लस 7 यानी कि ABC। ठीक है, अच्छा ये बुलियन एक्सप्रेशन सबको पता है ना, सबको समझ में आता होगा। अगर हम ABC के साथ एक बार और ABC लिख दे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 1 में 1 जोड़ते जाओगे बाइनरी में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाइनरी में A+A A ही होता है ना। तो वो 10 बार भी A जोड़ दोगे तो वो 10 टाइम से नहीं होगा, वो A ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ABC को एक बार और लिख दिए। ठीक है, और एक बार और हम ऐड कर दे रहे हैं इसको, ABC। ठीक है, क्या करें, इसको हम इसके साथ क्लब कर ले रहे हैं। ये ABC इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। सॉरी, ये लास्ट वाला इसके साथ। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा देखो, A बार BC प्लस ABC। ठीक है, ये फर्स्ट वाले से आ जाएगा। सेकंड वाले से AB बार C प्लस ABC, है ना, प्लस A B C बार प्लस ABC। ठीक है, 3 ABC हो गए। अब इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, अगर BC कॉमन ले लें फर्स्ट वाले में से, तो अंदर कितना बचेगा। फर्स्ट वाले में से देखो, अगर BC हम कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, A+A बार, है ना। A+A बार कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ये आई गेस सबको मालूम होगा। A × A बार 0 होता है, और A+A बार 1 होता है ना। अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना। ठीक है, सिमिलरली देखो, सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या होगा, A और C अगर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा यहाँ पे, AC अगर कॉमन ले लें तो इधर बचेगा B+B बार, वो भी कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो कितना बचेगा यहाँ से AC, यहाँ से BC। यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे AB कॉमन ले लें अगर, है ना। AB कॉमन ले लिया, कितना बचेगा अंदर, C+C बार, ये भी 1 हो जाएगा। तो कितने टर्म, कौन से टर्म बचेंगे यहाँ पे, कैरी वाले में, कैरी में आ जाएगा AB+BC+CA। ठीक है, तो कई बार इसको भी यूज करते हैं, पूरा एक्सप्रेशन बड़ा नहीं लिख के, केवल AB BC CA भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको और भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को और मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख देते हैं, AB+C कॉमन लेके, सॉरी, C कॉमन लेके
ए प्लस बी, यानी कि ए बी का अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और ए बी का एडिशन है तो उसको हम सी से मल्टीप्लाई करके सीधे हम कैरी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यूज होता है, ये वाला एक्सप्रेशन यूज होता है कैरी लुक अहेड एडर में, आगे आएगा तो देखेंगे उसको। ठीक है, तो फिलहाल कैरी को दो दो तरह का रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया कैरी का। एक तो 3 5 6 7 मिन टर्म के मिन टर्म के फॉर्मेट में, सेकंड ये वाला कंप्लीट उसको ओपन करके, थर्ड वाला ए बी बी सी सी ए, अगेन उसी का रिडक्शन है ए बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, देन अगेन एक रिप्रेजेंटेशन इसका और होता है सब एक ही, उसमें कुछ अलग नहीं है, है ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी अगर देख के लग रहा है कि बड़ा डरावना लग रहा है तो उसमें कुछ है नहीं, तुम उसको अपने आप अभी क्लास के बाद खुद से करके देख लेना, तो उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस ए बी बार सी 3 5 6 7 ए बी सी। ठीक है, अगर देखो यहाँ से ए बी हम कॉमन ले लें तो कितना आएगा यहाँ पे, ए बी सी प्लस सी बार, है ना। अगेन ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, यहाँ पे अगर हम सी कॉमन ले लें केवल, यहाँ पे केवल हम सी कॉमन ले लें, ठीक है, तो कितना आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ये क्या होता है, ए एक्स और बी का एक्सप्रेशन है ना ये, तो ये हो जाएगा सी ए एक्स और को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, सबको मालूम ही होगा आई गेस, प्लस ए बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अभी तक के जितने एक्सप्रेशन पढ़ेगा उसमें सबसे एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि इसको यूज करते हैं हाफ एडर्स यूज करके फुल एडर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन हो गए, है ना। तो दो एक्सप्रेशन तुमको आउटपुट पे मिले, एक सम मिला, एक कैरी मिला, उसको कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी तुमको बता दिया। अब अगर तुमको इसको रिप्रेजेंट करना है या इसको गेट गेट से बनाने हैं, लॉजिक गेट यूज करके तुमको फुल एडर बनाना है तो कैसे बनाओगे, है ना, तो वो भी ड्रॉ कर लेना, बताने चल रहा है। ठीक है, ये तुम्हारी ए हो गई लॉजिक लाइन, ये लॉजिक लाइन बी, ये तुम्हारी सी, सी लिखो या सी कैरी इन लिख देते हैं या सी लिख देते हैं, दोनों ठीक ही है, दोनों दोनों एक ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब अच्छा ये बताना भूल गए, जरा ध्यान देना, ये जो सम वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको जब रिड्यूस करते हैं तो ये तुम्हारा देता है ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी 1247, है ना, इन टर्म्स ऑफ 1247। तो अगर देखो यहाँ पे इन दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है, ए बार कॉमन है, ए बार बाहर कर लें, अंदर क्या बचेगा, बी बार सी प्लस बी सी बार, है ना। सेकंड वाले में अगर ये सेकंड और थर्ड, सॉरी थर्ड और फोर्थ में देखें तो ए कॉमन है, ए ले लें कॉमन, अंदर क्या बचेगा, बी बार सी बार प्लस बी सी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर इसको हम लिखते हैं ए बार, ये क्या है,
दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ बी एक्सॉर सी, है ना, बी बार सी प्लस बी सी बार। एक मिनट, बी एक्सॉर सी, और ये किसका एक्सप्रेशन है? ये एक्सनॉर का एक्सप्रेशन है ना? ध्यान है सबको? और एक्सनॉर को, 2 बिट के एक्सनॉर को हम ये लिख सकते हैं क्या? ए एक्सनॉर बी है होगा अगर, तो इसको हम ए एक्सॉर बी का बार लिख सकते हैं क्या? है ना, लिख सकते हैं ना, आई गेस सबको मालूम है। 2 बिट का है इसलिए, 3 बिट का होता तो नहीं लिख सकते थे, 2 बिट का है तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए, और ये लिख सकते हैं इसको हम बी एक्सॉर सी का बार। ठीक, अभी देखो क्या बन रहा है ये, अगर हम बी एक्सॉर सी को फॉर द टाइम बीइंग एक्स से रिप्लेस कर दें, ठीक है, केवल समझाने के लिए हमने इसको एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? देखो, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, ये वाला, ये वाला एक्सप्रेशन, है ना। ये खुद में क्या बन रहा है? ये खुद में क्या बन रहा है? ए एक्स और एक्स बन रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? इसको हम अगर वापस एक्स को हम यही ओपन करके लिख दें तो कितना आ जाएगा? ये ए एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है, तो ये सम का एक्सप्रेशन ये आ गया, ठीक है। इतनी बात सही है, इतनी बात क्लियर है सबको? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? यहाँ तक ये कहाँ से रिड्यूस किया देख लिया ना? ये एक्चुअली यहीं से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, अगर तुमको दिख रहा हो वो, तो यहीं से रिप्लेस कर सकते हैं, ए बार और बी एक्स और सी, और देन ए बी एक्स और सी का बार, तो यानी कि ये ए बी सी का होल एक्सक्लूसिव और है ना। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो बी प्लस सी को रिप्लेस कर दिया कैपिटल एक्स से, तो उसके साथ ये ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, और ये अगेन ए एक्स और एक्स को वापस रिप्लेस कर दिया, तो ए एक्स और बी एक्स और सी। और ये भी ध्यान रखना कि एक्सक्लूसिव और गेट जो होता है वो तुम्हारा कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव कहने का मतलब हो गया कि जैसे तुम्हारा ए बी एक्स और बी एक्स और सी है, तो चाहे तुम बी एक्स और सी पहले कैलकुलेट करो देन ए के साथ एक्स और करो, या तो ए और बी को एक्स और पहले करो देन सी के साथ एक्स और करो, तो रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। एक्सनॉर गेट में ऐसा नहीं होता है, एक्सनॉर गेट में थोड़ा केयरफुल कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट एक्सऑर गेट में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। नोट कर लिया होगा ना सबने, तो हम हटा दिए हैं इसको, तो थोड़ा साइड में हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं पहले, जो रिड्यूस हुए, जो हमारे एक्सप्रेशन जिसको हमको रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। और ये एक्सॉर वाला इसलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये हाफ एडर में भी ऐसा ही आता है ना एक्सप्रेशन। सम कितना आ गया? एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है। कैरी कितना आया था? कैरी आया था ए बी प्लस सी टाइम्स ए एक्स और बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हाफ एडर यूज करके जब फुल एडर बनाएंगे तो यही दोनों एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई भी तुम्हें जितने भी एक्सप्रेशन दिए उसमें से कोई भी इंप्लीमेंट करा दोगे तो बनेगा तो फुल एडर ही, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमने यहाँ से ए लिया, यहाँ से बी लिया, इन दोनों का एक्सऑर किया, ठीक है। उसके साथ सी लिया। अगर हमारे पास 2 इनपुट गेट्स अवेलेबल थे केवल, ठीक है, 3 होते तो हम एक साथ एक्सऑर कर देते तीनों गेट का, लेकिन जनरली हम हमेशा 2 इनपुट गेट्स ही लेते हैं, है ना।
ये क्या आ गया, यहां से क्या मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था एक्स और बी, है ना, ए और बी का ले रहे थे, और यहाँ इसके साथ हमने सी का एक्स और किया, तो ये क्या आ गया, ए प्लस एक्स और बी एक्स और सी। ठीक है, क्या है ये, सम। ठीक, अब ए इंटू बी करना है, तो ए इंटू बी एंड किया, ठीक है, और इसको ऐड किसके साथ करना है, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी, ये वाला एक्स और बी आ रहा है, ठीक है, इसको यहाँ लिया, मल्टीप्लाई किया सी के साथ, ठीक है, सी इंटू ए प्लस बी यहां से मिलेगा, सी इंटू एक्स और बी, ठीक है, और उसको और इसको ऐड किया और गेट लगा के, तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया कैरी, ये वाला एक्सप्रेशन हमने लगा दिया, है ना। तुम चाहो तो ए बी बी सी सी ए वाला भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है, हमने ये वाला एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कराया है। तुम चाहो तो सिंपल तीन एंड गेट और दो और गेट लगा के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला कैरी एक्सप्रेशन भी दिखा सकते हो, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है कि कोई भी दिखाए, यहाँ पे कोई हमने ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ और गेट लगा के करना है या सिर्फ एंड गेट लगा के करना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे एक्सप्रेशन आ गए। अब इसमें देखो अगला, कभी कभी ये बोल दिया जाता है कि हाफ फुल एडर बनाना है यूजिंग हाफ एडर्स, ठीक है, मतलब हाफ एडर बनाना है मतलब क्या, एक मिनट हम क्लियर कर दें तो बताते हैं। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, सम और कैरी वाले, है ना। हाफ एडर के तुम्हारे एक्सप्रेशन क्या आते हैं, हाफ एडर में दो बीट होती है, सम और कैरी आउटपुट आते हैं, है ना। हाफ एडर के एक्सप्रेशन अगर ए बी इनपुट है तो, ठीक है, तो सम कितना आता है, एक्स और बी, कैरी कितना आता है, ए इंटू बी, है ना। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करके, मतलब इसी हाफ एडर सर्किट को यूज करके, और हाफ एडर बनाते कैसे हैं, हाफ एडर नॉर्मल अगर तुमको रिप्रेजेंट कराना हो, तो हाफ एडर बनाने के लिए सिंपल क्या लेते हैं, ये एक तुम्हारा ए बी और ये बबल जहां पे कर रहे हैं ना, जब भी वायर क्रॉसओवर्स हो रहे होते हैं जैसे ये वाला है, तो उसमें जहां पे केवल बबल होता है वहीं पे कनेक्शन लेते हैं, है ना। जहां पे भी बबल होता है केवल वहीं पे कनेक्शन लेते हैं, इसलिए उसको हम बबलिंग करते हैं, क्योंकि इतने सारे वायर्स होते हैं जब, तो क्रॉसओवर्स होते ही हैं, तो उसके लिए बबल यूज करते हैं, बबल दिखाता है कि कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बबल हमने बनाया, तो इसका मतलब ये यहाँ से वायर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बबल बनाया, तो मतलब वो कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है बट यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा हाफ एडर। ये अगर हम हाफ एडर को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दें, एक मिनट, अगर इसको हम एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करना चाहें जिसमें ये इनपुट्स होंगी दो दो पिन पे और ये आउटपुट्स होंगी, ये क्या देगा, सम, ये क्या देगा, कैरी, है ना। तो अब हमको बनाना है फुल एडर, और हमारे पास जो ब्लॉक्स अवेलेबल है वो केवल हाफ हाफ एडर के हैं, हमारे पास ये ब्लॉक अवेलेबल है, उसके अंदर क्या है तुमको ये नहीं पता, ये हम दिखा दिए बना के कि इसके अंदर एक एक्सऑर गेट है, एक एंड गेट है, लेकिन ये तुमको इंडिपेंडेंट नहीं मिले हैं, तुमको केवल ये इनपुट्स मिल रहे हैं और ये आउटपुट्स मिल रहे हैं, तुमको इसका यूज करना है और तुमको बनाना है फुल एडर, ठीक है। बात क्लियर हो गई सबके, क्या करना है, हमारे पास हाफ एडर के ब्लॉक्स हैं, या कह लो कि ब्लैक बॉक्स है जो हाफ एडर की तरह काम कर रहा है, उसमें हमारे पास दो इनपुट्स होंगे जिसपे हम इनपुट दे सकते हैं, और दो आउटपुट्स मिलेंगे जो एक सम के लिए होगा, एक कैरी के लिए होगा, इसको यूज करके हमें बनाना है फुल एडर। तो देखो, अगर हमारे पास अगर यही ब्लॉक है और ए भी हमने इनपुट पे दिया हाफ एडर के,
तो हमें जो सम मिल रहा होगा वो क्या होगा, ए एक्स और बी होगा। और हम फुल एडर में क्या चाहिए, दिस प्लस दिस एज वेल, एक सी बिट भी चाहिए हमारे पास। तो हमें एक दूसरा फुल एडर का ब्लॉक लगेगा जिसके एक इनपुट पे हम ये दे दें और दूसरे इनपुट पे सी दे दें, है ना। तो जो सम वाला होगा, जो सेकंड वाले का आउटपुट होगा, वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस एक्स और बी एक्स और सी आ जाएगा, है ना। चलो बना देते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो। पहली क्लास ले रहे हैं तुम लोगों की, तो इसलिए हमको भी आइडिया नहीं है ना कि किसको कितना समझ में आ रहा है नहीं। तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना या बता देना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया ए, यहाँ पे सपोज करो हमने ले लिया बी, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स और बी मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिल रहा होगा, ए इंटू बी मिल रहा होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि कैरी के लिए क्या एक्सप्रेशन था, ए इंटू बी प्लस सी टाइम्स ए एक्स और बी, ठीक है। ये वाला हम इम्प्लीमेंट कराएंगे जब भी हम हाफ एडर से यूज कर रहे होंगे, हाफ एडर से जब भी बना रहे होंगे। तो हालांकि हम एक ही ओपन करने पे सबको, अगर तुम कंप्लीट उसको एसओपी फॉर्म में लिखना चाहोगे तो सब आएगा वही 1247 ही आएगा। सम के लिए बोल रहे हैं और कैरी के लिए बोलेंगे तो 3567, मिन टर्म ऑफ 3567, है ना। तो सब एक ही है, उसको लिखने का तरीका केवल अलग अलग है, उसकी आउटपुट हमेशा सेम आएंगे, ऐसा नहीं कि आउटपुट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ए प्लस बी मिल गया। अब अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स और लगा दें हाफ एडर का, हमारे पास केवल हाफ एडर के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हाफ एडर से बना रहे हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसके एक इनपुट पे हम, ठीक है, और एक हम यहाँ से सी ले ले रहे हैं और उसको भी यहाँ पे दे दिया, सी जो थर्ड बिट होती है फुल एडर की, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली सम मिल जाएगा, एक्स और बी एक्स और सी, है ना। अब सेकंड थिंग देखो क्या चाहिए हमें, कैरी चाहिए। कैरी के लिए क्या चाहिए, ए बी है हमारे पास, ए बी यहाँ से है ना। ए बी के साथ चाहिए सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स और बी। इसको हम बना सकते हैं क्या, ये है एक्स और बी, है ना, एक्स और बी, और ये है सी हमारे पास। तो ये जो सेकंड वाला फुल एडर का एंड गेट है, इसको अगर हम यूज करें, ठीक है, इसके इनपुट पे दे दें एक्स और बी दे दिया और सी दे दिया। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा सी इंटू ए एक्स और बी। उसके साथ हमें क्या चाहिए, ए बी का एडिशन चाहिए। तो यहाँ पे एक हमको और गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ये हमको कैरी मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम हाफ एडर से बनाना चाहते हैं फुल एडर, तो कितने हाफ एडर ब्लॉक्स लगेंगे, कितने गेट्स लगेंगे, 2 हाफ एडर्स लगेंगे फुल एडर के लिए प्लस 1 और गेट, ठीक है। तो ये कई बार गेट में या कई सारे पीएसयू टाइप के एग्जाम में आ जाता है कि हाफ एडर से अगर फुल एडर बना रहे हैं तो कितने गेट्स लगेंगे हाफ एडर के, हाफ एडर के कितने ब्लॉक्स लगेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसको नैंड गेट और नॉर गेट से भी बनाते हैं, ठीक है। तो बट उसकी जरूरत हमको नहीं लगता, किसी को एक्सप्लोर करना होगा तो वो नैंड गेट और नॉर गेट से भी बना के चेक कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना।
तो चलो अब तुम लोग फुल सब्ट्रैक्टर बना के हमें बताओ। फुल सब्ट्रैक्टर, उसका एक्सप्रेशन बताओ कितना आएगा। डिफरेंस का एक्सप्रेशन बताओ, डी। इसमें दो आउटपुट्स होते हैं, डी और बोरो। अगेन वही कैरी जैसा ही है, डिफरेंस एंड बोरो। कई बार डिफरेंस को भी एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमेशा एडर और सब्ट्रैक्टर का जो सम वाला या पहला आउटपुट जो होता है सम वाला या डिफरेंस वाला, वो सेम ही आता है ना। तो तुम लोग जल्दी से ट्रुथ टेबल बनाओ, सारे लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिखो, सारे बिट्स लिखो। ए बी सी इनपुट हो जाएंगे तुम्हारे। सी की जगह पे सी यूज कर लो, और आउटपुट के सम की जगह पे डिफरेंस यूज कर लो, और बोरो की जगह पे बी यूज कर लो रिप्रेजेंटेशन के लिए, कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास इनपुट्स है ए बी और सी, तो हमको ए माइनस बी माइनस सी चाहिए और बोरो बिट चाहिए। तो जल्दी से इसको बना के इसका डिफरेंस और बोरो का एक्सप्रेशन बताओ, है ना। ये सबने ड्रॉ कर लिया था कि नहीं? नहीं भी ड्रॉ किया तो लॉजिक समझते चलो और इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है, घर पे ड्रॉ कर लेना। हम कोशिश करेंगे कि नोट्स भिजवा दें तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम पीडीएफ से ही डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि पैड से बहुत अच्छा तो हमें नहीं लग रहा है बनाने में। तो नोट्स रहेगी तो बेटर रहेगा ना, उसी उसी पे बनाते चलेंगे और तुमको भी एक मटेरियल मिल जाएगा। तो सब लोग जल्दी से फुल सब्ट्रैक्टर बनाओ, ट्रुथ टेबल उसकी बनाओ, उसका एक्सप्रेशन बताओ डिफरेंस और बोरो का कितना आ रहा है। मिन टर्म के फॉर्म में लिखना, मिन टर्म के फॉर्म में, है ना। डिफरेंस का एक्सप्रेशन बताओ, बोरो का एक्सप्रेशन बताओ। यहाँ पे एम भी रहता है, गड़बड़ी हो गया। वन टू फोर सेवन, 1237, गुड। और किसी का, नियति नेहल, गुड बेटा। और किसी का, सब लोग करके देखो। सब लोग करके बताओ कितना आएगा। अच्छा, किसी को नहीं नहीं समझ में आ रहा कि कैसे निकाल रहे हैं, तो वो प्लीज चैट बॉक्स पे या तो माइक्रोफोन ऑन करके बता देना, ठीक है। सीख के जाना, अगर इतनी देर हमारा समय ले रहे हो और इतनी देर अपना समय दे रहे हो, तो कम एटलीस्ट सीख के जाओ, है ना। अच्छा, पूछ भी नहीं रहे हो तो हम ऐसा एज्यूम कर ले क्या कि सबको आ रहा है। हम बताएं या तो सब लोग कर लोगे निकाल के। हम जैसा फुल एडर में किया था वैसे ही है, उसमें कुछ अलग सा नहीं है ना। तो डिफरेंस वाली बिट और सम वाली बिट एक्चुअली में सेम रहती है, तो ये हमेशा 1247, ठीक है। जैसा फुल एडर में आता है सम वाली बिट, सेम चीज डिफरेंस में भी आती है, ठीक है। और बोरो में आती है तुम्हारी 1237, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अगेन ए एक्स और बी एक्स और सी से ही, ठीक है। और इसको जब हम ओपन करके अगेन वही शॉर्ट करके कोशिश करते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर के टर्म में लिखने की, तो ये आता है ए बार बी। अच्छा, हाफ सब्ट्रैक्टर में जब भी तुम ए माइनस बी करोगे, ये ध्यान होगा ना, हाफ सब्ट्रैक्टर में जब भी ए माइनस बी करोगे, तो जो तुम्हारी बोरो वाली बिट आएगी वो ए बार बी आएगी, और अगर बी माइनस ए करोगे तो ये बार जो है वो बी पे आ जाएगा, तो वो हमेशा बोरो वाली बिट बी बार ए आएगी, ठीक है। बाकी सम वाली और डिफरेंस वाली बिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम रहती है, चाहे ए में से बी को सेपरेट करो चाहे बी में से ए को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि पहली बिट हमारी ए थी, ए माइनस बी माइनस सी हम कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए,
तो तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन आता है वो ए बार बी प्लस ए एक्स नॉर बी इंटू सी, ठीक है। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। और किसी को अगर ये नहीं समझ में आया कि कैसे आ रहा होगा ये और ये, ठीक है, और ये तो हमें बता देना, ठीक है। ऐसे बिना सीखे नहीं जाना कि पता चला कि क्लास भी करो और समझ में भी ना आया हो। आगे बताएं। अब इसको रिप्रेजेंट करके बताना है। इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम फुल सब्ट्रैक्टर के टर्म में, सॉरी हाफ सब्ट्रैक्टर के टर्म में। फुल सब्ट्रैक्टर को हाफ सब्ट्रैक्टर के टर्म में। अगेन जैसे फुल एडर के टर्म में किए थे, जैसे हाफ फुल एडर को किए थे हाफ एडर की तरह, वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो इसमें क्या लग जाएंगे, अगेन 2 हाफ सब्ट्रैक्टर्स लगेंगे विथ 1 और गेट। तो जो कर रहे हैं वो घर पे ट्राई करो, अभी अभी तुरंत बनाना ट्राई करो। ये एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कराओ यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है। हाफ सब्ट्रैक्टर का ब्लॉक बना दें क्या हम? सिंगल ब्लॉक हम बता देते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर अगर तुम्हारे पास एज ए ब्लैक बॉक्स अवेलेबल हो, है ना, अगर ब्लैक बॉक्स अवेलेबल है हाफ सब्ट्रैक्टर, तो इसमें क्या क्या होंगे? एक तुम्हारे पास एक्सऑर गेट होगा, एक तुम्हारे पास एंड गेट होगा, और एक इन्वर्टर होगा, ठीक है। कई बार इन्वर्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार केवल बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला इधर कनेक्शन है, ठीक है। इसको इंटरनली कर देते हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा। है ना। तो अगर तुम्हारे पास 2 बिट है और तुम्हारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर के ब्लॉक्स अवेलेबल थे, तो यहाँ पे ये क्या देगा, ये ए एक्स और बी देगा, जिसको हम डिफरेंस बोल सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का। और ये क्या देगा, ये बोरो देगा, जो ए बार बी देगा अगर ए में से बी को घटा रहे थे, ए माइनस बी कर रहे थे। तो इसको यूज करके हमें ये इंप्लीमेंट करानी है, ये फुल सब्ट्रैक्टर वाली सर्किट्स, ठीक है। तो अगेन जैसे हमने हाफ सब्ट्रैक्टर को किया था वही चीज कर सकते हैं, है ना। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेकंड ब्लॉक ले लेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर का। उसमें भी इंटरनल क्या होगा, एक एक्सऑर गेट होगा, एक एंड गेट होगा, एक इन्वर्टर होगा, ठीक है। तो इसको हमने दे दिया इसके पहले इनपुट पे। एक हमारे पास थर्ड बिट होगी जो सी के लिए होगी, उसको हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये वाला डिफरेंस बिट तुम्हारे पास आ गई, ए एक्स और बी एक्स और सी, ठीक है। ये सी है। नेक्स्ट तुमने क्या किया, यहाँ पे कितना आ रहा है, ए बार बी। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए बार बी चाहिए प्लस ए एक्स नॉर चाहिए। अगेन 2 बिट का है, एक्स और एक्स नॉर। अगर हम ए एक्स और बी को बार कर दें या नॉट को दे दें, एक्स और बी का बार कर दें, तो ये एक्स नॉट दे देगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, ठीक। और क्या चाहिए हमें, इसके साथ चाहिए सी, सी वाले को मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो ये क्या दे देगा, ये वाला टर्म दे देगा। यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, ए एक्स नॉर बी सी, ठीक है। उसके साथ हमें क्या चाहिए, ए बार बी का एडिशन चाहिए, ठीक। तो हमने इसको यहाँ पे लेके एक और गेट को दे दिया,
और यहाँ पे आउटपुट तुम्हारा जो आएगा वो तुम्हारा बोरो हो जाएगा। है ना? ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा इंप्लीमेंट हो गया, ये वाला। ठीक है, देखो यहाँ से ये वाला ये क्या दे रहा है, ये वाला फर्स्ट इनपुट क्या दे रहा है, ये तुम्हारा दे रहा है सी ए बी, या इसको तुम ये भी लिख सकते हो ए प्लस बी का एक्स और बी का बार प्लस ए बार बी। यही आ रहा है ना, यही बोरो का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो तुम्हारा हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर है या उससे रिलेटेड जो भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आज की क्लास का? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बता देना, उस हिसाब से थोड़ा सा और आराम से पढ़ाएंगे या और थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे। अगर इजी चल रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, और अगर थोड़ा टफ लग रहा है किसी को तो थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी ही मैक्सिमम चीजें इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये यूजिंग हाफ एडर फुल एडर का इम्प्लीमेंटेशन और यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर का इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इससे ज्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं कभी भी किसी भी एग्जाम, है ना? तो आज की क्लास में ही स्टॉप करते हैं। हेलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? अपना क्लास आज स्टॉप करते हैं। किसी को यहाँ पे यहाँ तक इतने इतने सारे टॉपिक्स में आप आज जो पढ़ाया फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसकी नोट्स हम कोशिश करेंगे कि कल तुमको दे दें, कल नोट्स के थ्रू ही स्टडी करेंगे। ठीक है, और नोट्स हम कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को मिल जाए कल कल परसों में। कोई डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योर माइक्रोफोन एंड आस्क, अदरवाइज यू कैन यूज चैट विंडो एंड आस्क। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तब भी बता दो। अगर नहीं बता पाओगे तो फिर हम क्लास क्लोज कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। बताओगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा ना, ऑनलाइन थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो या तो कोई ना कोई तरीका यूज करो, और अगर सब समझ में आ गया तो आई गेस बहुत ही अच्छा है।